हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीरज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो पाइथन सीखने की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लास्ट टाइम हम लोग वाइल लूप को कवर कर रहे थे, तो वाइल लूप को कंटिन्यू करके अब हम लोग इसके क्या करेंगे, प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो आज जो प्रोग्राम हम लोग बनाने वाले हैं वो है किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना। अगर आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वाइल लूप के थ्रू कैसे करेंगे, तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक नई फाइल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से एक नंबर को इनपुट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू यहाँ पे INT, यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं एंटर एनी नंबर। हमने यहाँ पे क्या कह दिया, एक मैसेज दे दिया एंटर एनी नंबर। चलिए पहले इसको सेव कर लेता हूँ। मैं Ctrl+S आता हूँ, मैं उसी फोल्डर में सेव करूँगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ table.py। क्या दे देता हूँ, table.py दे देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल ये क्या हो गई, ये सेव हो चुकी है। अब देखिए होता क्या है, जो सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो ये है, कुछ इस तरह से होता है 10 × 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। मान लीजिए 2 का टेबल है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 × 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेबल को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका नंबर है। ये क्या है, ये आपका नंबर है। यहाँ पे ये 2 जो है आपका नंबर है और ये जो 1 क्या है वो एक आपका काउंटर है। क्या है, काउंटर है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, जबकि काउंटर को हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और इसको कब तक ले जाएंगे, इसको 10 टाइम्स तक ले जाएंगे। कितने टाइम्स तक ले जाएंगे, 10 टाइम्स, क्योंकि कोई भी टेबल होता है वो कितने टाइम तक चलता है, 10 टाइम्स तक चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल हमने n को क्या कर लिया है, इनपुट करा लिया है। अब देखिए लूप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। मान लीजिए 2 का टेबल प्रिंट करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हमने वाइल दे दिया i इज़ लेस देन और इज इक्वल टू कब तक, 10 तक। यानी लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 10 टाइम्स तक चलना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए, 10 टाइम्स तक चलना चाहिए। यानी जब तक i छोटा है और बराबर 10 के नहीं है तब तक वो क्या करेगा, यहाँ पे चलेगा। यानी कंडीशन यहाँ पे क्या, i इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 10, या ठीक है। यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 10 जब हो जाए, जब तक रहेगा तब तक लूप हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं t। क्या ले लेते हैं, t। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, n × i कर देते हैं। क्या कर देते हैं, n × i, यहाँ पे n × i कर देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, एक पैटर्न में प्रिंट कराते हैं। क्या कराते हैं, एक पैटर्न में प्रिंट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ। यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, n, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n, यहाँ पे n, यहाँ पे हमने कॉमा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इनटू दूंगा यहाँ पे, फिर कॉमा मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, i दे दूंगा, फिर कॉमा दे के मैं इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे t को प्रिंट करा दूंगा। इस तरह से मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। और i को मैं क्या करूँगा, i प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, i प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 दे दूंगा। क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। क्या कराते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। Ctrl+S करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, Windows+R CMD करेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे CD हमने यहाँ पे डेस्कटॉप ले लिया यहाँ पे फिर अपने फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे फोल्डर हम जाएंगे, अपने माई प्रोग्राम में जाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ table.py, यहाँ पे table.py। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए 5 का टेबल एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। आप किसी भी नंबर के टेबल को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का ही टेबल प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल आ रहा है। अब चलिए इसको समझते हैं। देखिए अभी i की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये इनिशलाइज हो चुकी है यहाँ पे। अब कंडीशन लगाएंगे, i इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 10, यानी i छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, n × i। मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे हैश, यहाँ पे मेरा नंबर क्या है, नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है। नंबर मेरा क्या है, मान लीजिए 2 है यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, i इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब 2 × i, 2 की यहाँ पे क्या है, 2 × i, n की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 क्या कर देगा, 2 कर देगा। और t में क्या स्टोर कर देगा, यहाँ पे 2 स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे हमने पैटर्न लिया है टेबल प्रिंट कराने का, तो t की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। i की वैल्यू को हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अब i की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 1 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या करेगा, 2 × 2, यानी n हमेशा स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा, जबकि i की वैल्यू क्या होती रहेगी, ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और इसमें क्या होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी। और हम इसको t को क्या करते रहेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। और इसको कब तक प्रिंट कराएंगे, जब तक कि ये 10 के बराबर
और लेस देन है, तब तक ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग जो है लूप को चलाते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी वैसे ही लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं।